सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। तो आपको आई होप आवाज आ रही होगी मेरी अच्छे से। इज इट ऑडिबल? यस और नो? से यस और नो इन द ओके। अदर्स कैन आल्सो रिप्लाई, बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं चैटिंग सेशन में एटलीस्ट। चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 10 चैप्टर्स, वाओ दैट्स ग्रेट। और अभी आज हम 11वें चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यस, आज का जो टास्क रहेगा दैट इज टू कंप्लीट फर्स्ट 2 वर्सेस। आज हमारा जो कार्य रहेगा, जो हमें कल शाम तक कंप्लीट करना है, कि पहले 2 श्लोक 11वें अध्याय, पहले स्कंद के 11वें अध्याय श्रीमद् भागवतम का हम कंप्लीट करें, और पिछले 10 जो पिछला चैप्टर है 10वां चैप्टर, उसका श्लोकास का रिवीजन कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो आपकी स्क्रीन पे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, और जो लोग हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं, जिनके पास पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवतम घर पे नहीं है, उनके लिए हमने पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड की है, सेकंड पार्ट पहले स्कंद का। हर ग्रुप से, जहाँ जिस जिस ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं, उन सब ग्रुप्स में आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑफ रखें। ओके, ठीक है। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। सुत उवाच। सुत उवाच। शुरू करने से पहले हम इसका जो चैप्टर का नाम है वो पढ़ लेते हैं। दैट इज भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, लॉर्ड कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। सुत उवाच। सुत उवाच। अनर्थं स उपाव्रज। अनर्थं स उपवाज्य। स्वदन् जनपदं स्वाकन। स्वदान् जनपदान् स्वकान् ददमूदरवरं तेषं। ददमोदरवरं तेषां विशदं समायम् इव। शादं शमयन् इव। Okay. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्त के देश के नामक से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राज नगरी द्वारिका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। Sut Goswami said, upon reaching the border of his most prosperous metropolis, known as a country of Anarthas, yani ki Dwarika, the Lord sounded his auspicious counsel, heralding his arrival and apparently pacifying the dejection of the inhabitants. Okay, तात्पर्य पढ़ लेते हैं, उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिरमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो एनीवेज आज किसका टर्न है? संजय प्रभु एंड युगांश प्रभु। यस ओके, तो संजय प्रभु आप पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़ सकते हैं। आप अनम्यूट पे क्लिक करके तात्पर्य को श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी साम्राज्य राजन नगरी द्वारका के दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अनुभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस तरह राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है। भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते। जिस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी छिन्न थे और किसी भी लक्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अंततः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। हरे कृष्ण। यस, भगवान के प्रति लक्षण मतलब हमारा प्रेम तब कैसे दिखता है? हमारा प्रेम कैसे दिखता है भगवान के प्रति? जब हमारे कार्य वैसे होते हैं। देखिए, अगर हम टू बी वेरी सिंपली अगर मैं इसका जवाब दे सकूं, या जो मैंने सुना है आचार्यों के मुख से, अगर हम प्रेम की हम बोलते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर उनके लिए हम कितना एंडेवर करते हैं उस प्रेम को जागृत करने के लिए, दैट डू मैटर्स अ लॉट। वो बहुत मैटर करता है। अब कोई वक्त जो बोले मैं प्रेम करता हूँ, वो लेट उठे, तो इट मीन्स वो उतना प्रेम नहीं करता। होता होगा, थोड़ा सा प्रेम होगा, लेकिन उतना प्रेम नहीं है जितना बाकी कर रहे हैं। या कोई प्याज नहीं छोड़ पाता, कोई चाय नहीं छोड़ पाता, कोई जुआ नहीं छोड़ पाता, तो कोई सिगरेट नहीं छोड़ पाता। तो उससे दिख जाता है कि हम उस आराध्य की, जो अपने आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण की, या अपने गुरुजन के प्रति हमारा कितना प्रेम है, उससे दिखता है। बाय आवर एक्शंस इट डिफाइंस हाउ मच वी लव कृष्णा। दिस इज अ वेरी स्वीट लाइन एक्चुअली। अगर आप इसको हाईलाइट कर सको और अपने व्यक्तिगत जीवन में मनन कर सको, मैं ये अपने लिए पहले अफकोर्स दोहराता हूँ ये बात को, उसके बाद आप अपने एंड से ये सारी चीजें सोच सकते हो कि क्या हमारा प्रेम इतना जागृत हुआ है। अगर हुआ है, वेरी गुड। देन व्हाट यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग। आप भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं जो बाकी सब नहीं कर रहे हैं, दैट टू मैटर्स अ लॉट। सो आप देखिए अपने अपने एंड से, और इसका प्रयास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रगति करनी है आध्यात्मिकता में, मुझको प्रगति करनी है, किसी को प्रगति करनी है आध्यात्मिकता में, तो हर चीज से संन्यास कैसे लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी संन्यास, किस चीज से संन्यास लेना है? भौतिक पदार्थों से संन्यास लेना है। तो दैट डू मैटर्स अ लॉट। हर चीज को छोड़े, जो पहले रिकमेंडेशन दी गई है उस पर हमें फॉलो करना है। एटलीस्ट पहले तो 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला करना है। उसके साथ साथ मंगल आरती करनी है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते, तो घर पे मंगल आरती करनी है। देयर आर मेनी थिंग्स। जो चाय नहीं छोड़ पाते वो चाय छोड़े, जो सिगरेट नहीं छोड़ पाते वो सिगरेट छोड़े। एक वक्त आया था मेरे पास काउंसलिंग के लिए, बोलते प्रभु जी मेरा सिगरेट नहीं छूट रहा है, काफी दिनों से, मतलब आई एम ट्राइंग, मैं माला भी कर रहा हूँ, सिगरेट नहीं छूट रहा है, सिगरेट नहीं छूट रहा है। तो मतलब बस आप
जो ये मुझे बोलने के लिए आए ना, जिस भाव से मुझे बोल रहे हो, उस भाव को थोड़ा सा 100 मल्टीप्लाई करके कृष्ण को प्रार्थना करो, गुरुजन को प्रार्थना करो, प्रभुपाद से प्रार्थना करो कि ये छोड़ने की मुझे लालसा हो रही है, मन तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए शक्ति दो। तो आपका क्या होगा, हरि नाम शुद्ध हो जाएगा और उस शुद्ध हरि नाम से आपको शक्ति प्रदान मिलेगी। तो अगर सबके लिए अप्लाई होता है, मेरे लिए भी अप्लाई होता है, अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, या अगर कोई चाय नहीं छोड़ पाता, या अगर कोई सिगरेट नहीं छोड़ पाता, तो हमें अपने जो हम हरि का नाम ले रहे हैं, जो हम नाम जप कर रहे हैं, उसको शुद्ध करना है। उसको शुद्ध कैसे करना है, मतलब उसको और क्या बोलते हैं, उसको इतने प्रेम भाव से, इतने ध्यान पूर्वक जप करना है कि ये सारी चीजें छूट जाए, और इसको छूटने की शक्ति दे। करना हमको है, वो हमारे एंड तक है। भगवान वो ऐसे जबरदस्ती नहीं आएंगे आपको छुड़वा देंगे। वो तो ऑफकोर्स शरीर तो जब हम छोड़ रहे हैं तो वो जबरदस्ती छुड़वा के ले जाते हैं भगवान। बोलते हैं ना भगवान भगवत गीता में, काल मैं हूँ। बट यहाँ पे जब तक हम इस मनुष्य जीवन में है, मनुष्य शरीर में है, तब तक कृष्णा इज गिविंग अस इंडिपेंडेंस। वो हमें आजादी दे रहे हैं। ही इज सो मर्सीफुल ऑन अस। बट एनीवेज, वो हमारे लिए मर्सी नहीं, हमारे लिए एक कष्ट बन के आ सकता है अगर हम अपनी इंडिपेंडेंस से एक्ट करें। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर लाइन विच आई वांट टू डिस्कस हियर, यहाँ देखने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं आते। व्हेन द लॉर्ड डिसेंड्स ऑन द अर्थ, जब वो आते हैं, उनके साथ उनके एसोसिएट्स आते हैं, उनके सेवक आते हैं, यानी कि अन्य देवी देवता आते हैं, सब आते हैं एक्चुअली। भगवान श्री कृष्ण आए, सब देवता, सभी देवी देवता आए, सब ऊपर से लेकर नीचे तक सब आए। भगवान राम आए तो सब आए, इसी तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो सब आए। तो ऐसा नहीं किसी को छोड़ दिए हैं, सब लोग इतना एंडेवर करते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने का। तो वही एक भाव हमें देखने को मिला जब कृष्ण द्वारिका में जा रहे थे, तो वो जो भी मिलने के लिए आए ना, दे वर नथिंग, दे वर हु वर देम। कुछ देवी देवता थे, कुछ गंधर्व थे, ये सब आते हैं भगवान की लीलाओं का स्वाद लेने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं, जैसे जिनको नहीं पता चैतन्य महाप्रभु को ना, वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार, खुद भगवान कृष्ण यहाँ आए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का युगल अवतार माना जाता है, और इसका वर्णन कई सारे पुराणों में लिया है। अभी हम उन तथ्यों पे नहीं जाएंगे। भगवान स्वयं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अब नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु इज द इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड बलराम, जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सनल एक्सपेंशन। बलराम जी, इनको आदि गुरु भी कहा जाता है। गुरु के जो सबसे हेड है ना, दैट इज बलराम जी। एंड चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु है ना, जो भगवान विष्णु, महाविष्णु, जिनसे सब क्रिएशन होती है, और उनके अवतार हैं। और इसमें ये भी माना जाता है कि वो हरि हर अवतार हैं। हरि मतलब विष्णु, महाविष्णु, और हर मतलब भगवान शिव। तो सदाशिव और भगवान विष्णु अवतार कंबाइंड होके, दैट इज अ कंबाइंड पावर, यू कैन से कंबाइंड पावर ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा इमर्ज्ड, कंसिडर्ड एज हरि हर। और उन्हीं की वजह से चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। एंड अद्वैत गदाधर पंडित, वो भगवान श्री कृष्ण की कंबाइंड पावर ऑफ कृष्णाज इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति भगवान की, उनका पावर है। और वैसे श्रीवास भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। ये दर्शाने के लिए, शुद्ध भक्ति को दर्शाने के लिए श्रीवास पंडित वहां पे हैं, यानी कि वो भक्ति का एक अवतार है। सो हियर इट गोज लाइक दैट। तो आई होप आप सबको प्रश्न, ये सब श्लोका तो समझ आ ही गया होगा। लेट्स move on to the other verse. Yugansh Prabhu. Yes, Yugansh Prabhu ji, please go on. Hare Krishna. Hare Krishna. एक मिनट प्रभु। स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है हमने वैसे। हाँ मैंने, कोई नहीं, वो खोल लिया है। ठीक ओके। स उच्काशे ध्वल उदरादरो अपि उरुक्रमस्य अदृश्योन शोनिमा दादमायमान करकंच संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वना। ओके फाइन। देखिए मैंने कई बार ये दोहराया हुआ है कि जब भी हम बोलते हैं तो एक ध्वनि में बोलने का प्रयास करना चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट ए संस्कृत स्कॉलर्स, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है, जब हम यहाँ प्रयास करेंगे तब जाके हम वहां पे भी परफेक्ट होंगे। तो चलिए, ऑन योर बिहाफ आई विल ट्राई टू डू दैट। इवन आई एम ट्राइंग, मैं भी कोई पंडित नहीं हूँ या स्कॉलर नहीं हूँ। स उच्कशे द्वल उदर अपि
उरुक्रमस्य अधर्षोण शोनिमा दद्मयामान कराकंज संपुते यथा अब्जखंडे कलाहंस उत्सवना। बहुत सुंदर वर्स है, प्लीज। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के होंठों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होंठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तात्पर्य: श्री भगवान के होंठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। श्री भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। श्री भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से, या दूसरे शब्दों में श्री भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार श्री भगवान के होंठों में लगा शंख। परमहंस अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कमल हंस के समान है जो श्री भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोका हमें देखने को मिलता है जहाँ पे देखो पहले क्या बताया जा रहा है, मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। भगवान के होंठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। क्या कहने का मतलब है कि जो एक भक्त को एक शंख के समान बताया गया है, और वो जब भगवान के, ऑफ कोर्स जो एक भक्त होता है, वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शुद्ध वैष्णव होता है, वो भगवान के स्पर्श में हमेशा रहता है। जिस तरीके से उस शंख पे भगवान श्री कृष्ण के क्या लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लेता हूं मैं, दिव्य होंठों का स्पर्श लेकर लाल हो गया। हाँ जी, होंठों का स्पर्श लेकर लाल हो गया है। तो वैसे ही उसी तरीके से जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, परमहंस होता है, वो भी भगवान के संग में रह के लाल रहता है। लाल रहने मतलब ही इज इटर्नली ब्लिस्ड, वो हमेशा आनंद में रहता है, खुश रहता है। भक्ति में, ऑफ कोर्स भक्ति में जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। क्यों है खुशियां? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ता हूँ। आध्यात्मिक प्रकार से पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि उधर मैटर की बात नहीं हो रही है। पदार्थ होता है मतलब जो एक मैटर को, पदार्थ को हिंदी में होता है, मेरा ऑडियो पदार्थ को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? कोई हो सकता है शिवानी? पदार्थ को हिंदी में और किस तरीके कर सकते हैं? वस्तु। वस्तु नहीं, पदार्थ यहाँ पे जो मतलब एक मैटर, जो डिग्रेडेड फॉर्म है ना, मेटेरियलिस्टिक, जो मान लीजिए जो भौतिक जगत का कोई पदार्थ जिसको कहते हैं, भौतिक पदार्थ जिसको कहते हैं ना, वैसा नहीं होता। स्पिरिचुअल लाइफ ये सब नहीं होता। व्हेन एवरीथिंग इज ब्लिस्ड आउट, आप समझ पा रहे हैं इसको? इटर्नल ब्लिस कहने का मतलब आनंद में रहता है। उधर कोई ये मेटेरियलिस्टिकली कोई चीज होती नहीं है। भौतिकता में कोई जैसी चीज होती है, वहां वैसा नहीं होता है। जो भी होता है पूरा आनंद में होता है। हर चीज में कोई ना कोई वैल्यू होता है और हर चीज में जान होती है। इफ यू आर सेइंग कृष्णाज फ्लूट, अगर भगवान की मुरली भी देखेंगे तो उसमें भी जान है, उसमें भी उसका वैल्यू है। तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन द एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप लास्ट में देखें एग्जांपल दे रहे हैं हरि बोल, आवाज आ रहा है अब? हाँ, यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो यह श्रीला प्रभुपाद एग्जांपल हैं स्वैन की, हंस होगा ना, हंस की तरह। तो हंस पे श्रीला प्रभुपाद बहुत सुंदर
जस्ट गिव मी अ सेकंड, पर कुछ इशू आ रहा है मेरे एंड से, लेट मी सॉल्व दैट फर्स्ट। इको नहीं हो रहा होगा, इज इट फाइन नाउ? इको नहीं हो रहा था, कटना ऐसे रुक रुक कर आ रही थी, अब ठीक है। इज इट फाइन? हरी बोल। कुछ चैटिंग में यस, रुचिका इज सेइंग यस, वॉइस इज नॉट क्लियर, इज इट फाइन नाउ? यस, ओके ओके। चलिए अभी आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से रुक रहा है इन बिटवीन। एक सेकंड में वीडियो ऑफ कर दूं, शायद उससे काम चल जाए। हरे कृष्णा। Am I audible? शिवानी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्लीज अगर आपको आवाज आ रही है तो। आ तो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में कट रही है। जो कट रही है आवाज, ओके फाइन। अभी ठीक है, कभी तो ठीक है कभी कट। ओके, मुझे आपकी कट कट के आ रही है। ओके अब ठीक है, तो चलो लेट मी गो ऑन विद द थिंग्स। अगर सुनाई दे रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो लेट मी गो ऑन विद द प्रोसीजर। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे हंस की एग्जांपल देते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं एक शब्द आता है जिसको कौवा कहते हैं ना, उसको संस्कृत में कहते हैं वायसम। सुनाई दे रहा है? वायसम। शिला प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जो कौवा होता है वो कहाँ जाता है? वो गार्बेज में जाता है, कूड़ा कचरा जहाँ पड़ा होता है वहां जाता है। लेकिन उसी तरीके से ना कि सिर्फ कौवा, वहां में जो बड़े बड़े वल्चर्स होते हैं वो भी जो डेड बॉडीज होती हैं, सड़ी हुई चीजें होती हैं, डेड बॉडीज एनिमल्स की, वहां जाता है और उसमें आनंद लेता है। लेकिन जो हंस है, राजहंस जिसको कहा जाता है, वो कहाँ जाता है? वो हमेशा खिलखिलाते उस जल में रहता है जहाँ खिलखिलाते कमल हो, अच्छे अच्छे वृक्ष हो, लिलीज के फ्लावर्स हो। ऐसे ही सारी चीजों का वर्णन शिला प्रभुपाद करते हैं। क्यों करते? और यहाँ पे संबोधित क्या कर रहे हैं शिला प्रभुपाद? जो आध्यात्मिकता में नहीं है, जो भौतिक वक्त, जो भौतिक लोग आपको देखने को मिलते हैं, वो उस कौवे के या वल्चर के समान है जो इन सारी नॉनसेंस लिटरेचर या नॉनसेंस कामों में लगे हुए हैं। कोई संबंध डेवलप करने में लगा है, कोई संबंध से संबोधित कोई किताब हो उसको पढ़ने में लगा हुआ है, कुछ लिखते भी हैं। एंड देयर आर मैनी जो ये लिटरेचर बेचते हैं और बिकती भी, अच्छी बिक्री होती है उनकी। जैसे आध्यात्मिकता का ढोंग करके वो इन सारी चीजों की बिक्री करते हैं। मुझे पता है बहुत सारों को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा होता है जहाँ इन सारी चीजों को एक प्रेफरेंस लेके फिर बोलते हैं। जैसे एक पुस्तक है, मैं जो समझते हैं वो नाम समझ भी जाएंगे, उस पुस्तक का नाम है संभोग से समाधि तक। तो ये भी ऐसे कुछ कथा कथित हैं हमारे जगत में, ऐसे मूर्ख, उनको कौवा बताया गया यहाँ पे, जो कूड़े कचरे में ही जाना पसंद करते हैं और उनको उधर ही आनंद मिलता है। और लोग भी उधर वैसे ही जाते हैं जो उस कैटेगरी के हो। लेकिन जो हंस होता है वो कहाँ जाते हैं? वहां जाते हैं एक जहाँ कमल खिले हो, वैसे जल में रहने का एक पसंद करते हैं, वहां रहना पसंद करते हैं। So we are not having the bad taste, we are having the beautiful taste, sweet taste. That's why हम कृष्ण के पास जा रहे हैं, जो स्वीट हैं, जो एक स्वीटनेस की एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसलिए हमें, यानी कि जो भक्ति में आगे बढ़ भी रहे हैं और जो भक्ति में आगे बढ़ भी चुके हैं, उनको हंस की कैटेगरी में बताया गया है। और जो सबसे अच्छे, उनको राजहंस कहा जाता है। और परमहंस भी यहाँ पे शब्द जो आया है श्लोका में, परमहंस उसी की परिभाषा को और डिफाइन करता है। ओके, तो परमहंस की एग्जांपल हमें पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भी देखने को मिलती है। तो एनीवेज, तो आज का आई होप सब कवर हो ही गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न है वो बाद में पूछ सकते हैं। ये एक अच्छी एग्जांपल थी जो मेरे दिमाग में आई हुई थी, जो मैंने सुनी हुई थी, तो इसलिए मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुराना जो 10th चैप्टर है उसको भी एक रिवाइज कर ले अपने एंड से। 11वें चैप्टर को तो हमने शुरू कर लिया है। तो ओके, किसी का कुछ पूछना है? ओके, लेट मी सी
the chatting session. Please share the recorded session in the group so we can hear it again while revising if possible. I always share, मैं हमेशा शेयर करने का प्रयास करता हूँ. हालांकि माय टीम इज नॉट दैट बिग कि मैं बहुत, आई एम आल्सो ऑफिस गोइंग पर्सन, मैं भी ऑफिस जाता रहता हूँ, लेकिन कभी कभार मिस हो सकता है. लेकिन अगर मेरे एंड से कभी मिस हो जाए तो आप ये फेसबुक पे देख सकते हैं. आप साइंस ऑफ कृष्णा के पेज पे, इस्कॉन जम्मू के पेज पे, यूट्यूब में साइंस ऑफ कृष्णा वैदिक नॉलेज के पेज पे जाके ये सारी चीजों को वापस सुन सकते हैं. एनीवेज, यू कैन इवन आस्क मी द क्वेश्चन डायरेक्टली. मैं आपको जवाब दे दूंगा जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ. ठीक है. प्रश्न, संदेह नहीं रहना चाहिए. कोई भी संदेह, जब भी हम पढ़ रहे हैं आध्यात्मिकता में, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए. पूरा डूब जाना चाहिए ऐसे बड़े फुल जोश के साथ. जैसे आपने मुझे देखा अभी कैसे बैठा होता हूँ मैं भागवत पढ़ने के लिए, वैसे ही बैठने का प्रयास करना चाहिए. मैं देखता हूँ बहुत सारे जनरली प्रभुज का मैंने ये एग्जांपल नहीं देखा, लेकिन माताओं को मैंने देखा. कुछ लोग खाना खाते समय भी इसको प्रेफरेंस देते. खाना भी खाओ और वहां से कोई सर्व करते टाइम, कोई बनाते टाइम. हाँ ठीक है, समय नहीं है तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो, बट इसको एक सेकंड प्रेफरेंस. कोई लेटे लेटे, कोई ऐसे ही, मतलब जिनके समय नहीं है वो इन सारी चीजों को कर सकते हैं. लेटे लेटे कहने का मतलब जो बीमार है वो लेटे लेटे सुन ले, जिसका समय ही नहीं वो बनाते बनाते सुन ले भागवतम. नॉट जस्ट राइट नाउ जब भी आप भागवतम कथा सुनते हैं तो भागवत इज समथिंग वेरी स्पेशल. तो इसको एक समय निकाले. तो आप ये आधा घंटा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. ना कि सिर्फ आधा घंटा, 5-5, 6-6 घंटा आचार्य लोग निकालते आ रहे हैं. तो निकाले, बड़े डेडिकेटली निकाले. ठीक है. तो बस यही बोलना चाहता था. आज के सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं. आप सबका धन्यवाद. कल प्लीज फिर वापस जुड़िएगा और रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण करिएगा. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी साथ साथ पढ़िएगा. अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने 1% भी भागवतम का पूरा कंप्लीट नहीं किया है. जस्ट इमेजिन आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. Okay, let me see who is connected and who is not. Okay, चलिए ठीक है. तब तक के, कल तक के लिए धन्यवाद. आप सबको हरे कृष्ण. तो आप फुल जोश के साथ बोलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जय हो. बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो. जय.